हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह। एबी स्टार क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामों में हमेशा पूछे भी जाते हैं, और इससे जितने भी मिले हुए तथ्य हैं उन्हें हम देखते हैं, और इनसे अधिक जो है क्वेश्चन बौद्ध धर्म से नहीं पूछे गए हैं। इन्हें अच्छी तरह से समझने के बाद आप लोग को पूरा आभास हो जाएगा कि कभी भी आप लोग के बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस पर महाजनपद से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका एक और वीडियो जो बनाएंगे, तो वहां से आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को एराइज करके और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म के बाद हमारा बौद्ध धर्म का आगमन होता है, और बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो आते हैं वो हमारे गौतमी पुत्र जो है बुद्ध आते हैं। उनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। ये सभी को पता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन्हें पता होगा कि उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आगे चल करके उनका नाम क्या होता है, बुद्ध नाम से वो विख्यात होते हैं, जिनके नाम से आज भी जाना जाता है। ठीक है, तो बुद्ध नाम से विख्यात है। इनकी जो आराधना जो है बहुत से राष्ट्रों में किया जाता है। इन्हें एशिया का पुंज, दीपक पुंज बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एशिया का दीपक पुंज किसे कहा जाता है, तो गौतमी पुत्र क्या बुद्ध को हम लोग एशिया का दीपक पुंज बोलते हैं। तो चलिए इसी के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। इनका जो जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, तो बहुत बार डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु थी, जन्म कब हुई, तो 583 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईस्वी पूर्व यीशु मसीह के जन्म के पहले को बोलते हैं, और ईस्वी जो बोलते हैं जन्म के बाद को बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हैं या जो बातें हैं ये ईस्वी पूर्व की है, यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले की है। इनका जो है बहुत जगह बहुत बड़ा बड़ा स्तूप भी बनाया गया है। ठीक है, और वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम हर एक टॉपिक को देखते हैं और कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जामों में बनते हैं। चलिए, पहला लिखा गया है कि बुद्ध का वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बुद्ध का वास्तविक नाम जो है सिद्धार्थ है, और बचपन का नाम भी यही है, मतलब सिद्धार्थ भी बचपन का नाम है। उसके बाद जो है इनके पिताजी का नाम था शत्रुधन। ठीक है, उसके बाद माता का नाम है माया देवी, पत्नी का नाम है यशोधरा। ठीक है, अब जब इनकी शादी जो है बहुत कम अवस्था में हो गई थी, 16 साल की अवस्था में इनकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। और एक बात, इनकी माता का नाम जो है माया देवी थी। जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता यानी माया देवी की मृत्यु हो गई थी। तो माया देवी की मृत्यु हुई थी। इनका लालन पालन जो है सौतेली माँ जो है गौतमी ने की थी, इसी कारण इनको गौतमी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसकी जो माता है, जो जन्म दिए थे वो माया देवी थी। ठीक है, लेकिन इनका लालन पालन यानी पूरा देख रेख शिक्षा जो भी हुआ वो इनकी गौतमी सौतेली माँ जो है गौतमी ने की थी। ठीक है, तो इसीलिए इनको गौतमी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो और इसके पुत्र का जो नाम है राहुल है। वेग जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेगभूषा जो है शाक्य वंश थे, और इनके जो पिता थे शाक्य वंश के अध्यक्ष थे, मुखिया थे। ठीक है, इनके पिताजी शाक्य वंश के मुखिया थे, और इन्हीं का जो वेश आगे चलकर जो बना वो शाक्य ही बन गया। उसके बाद जो इनके गुरु थे, तो प्रथम गुरु जो थे अलाड़ कलाम, प्रथम गुरु जो थे बुद्ध के वो अलाड़ कलाम थे। ठीक है, और दूसरे गुरु जो थे रुद्रकराम पुत्र थे। ठीक है, तो ये दोनों जो गुरु है उनके महत्वपूर्ण रहे हैं, और बहुत बार एग्जामों में पहला वाला जो है गुरु के बारे में पूछता था कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा अलाड़ कलाम जो थे बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ इतने से ही मानिए तो आपका लगभग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इनका जन्म स्थान के बारे में चर्चा होती है। वर्तमान में ये इनका जन्म जो जहाँ हुआ था वो वर्तमान में हमारे नेपाल जो देश है, जो हमारे देश के उत्तर में स्थित है, वहाँ पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। जन्म जहाँ हुआ था उस जगह का नाम अभी वर्तमान में भी लुम्बिनी है। वहीं पर क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है,
और ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी। इनका पहले नाम था बोध गया नहीं था, लेकिन इन्हीं के नाम पर जाकर के आगे जाने के बाद बोध गया नाम से यह विख्यात हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, और बोध गया में क्या हुआ था, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे चलकर इनका नाम जो है बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इन्हीं के नाम पर बोध गया प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो निरंजना नदी के किनारे हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कि इनका जो जन्म नहीं, सॉरी, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी और निरंजना नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है किस वृक्ष के निकट हुई थी, यानी पीपल वृक्ष के नीचे जो हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है आपके एग्जामों में कि बोध गया को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बुद्ध भगवान को जैसे कि भगवान के रूप में जानते हैं, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। किस नदी तट पर हुई थी, तो निरंजना नदी तट पर हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। आज वर्तमान में भी उस वृक्ष को देखने के लिए अब तो वो बहुत टूटा भी होगा, फिर उगा भी होगा, लेकिन आज भी वहाँ पर आपका पीपल का पेड़ जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश जो है सारनाथ में दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारनाथ जो है अभी वर्तमान में भी है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो अपना पहला धार्मिक उपदेश जो है सारनाथ में उन्होंने दिया था। ठीक है, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जैसा कि हम बताएं, और कुशीनगर में हुआ था। ये भी जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, तो 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, वो भी कुशीनगर में हुई थी, वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आपका एक टॉपिक बन जाता है इसी से, बौद्ध संगति। बौद्ध संगति यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था, और वहाँ के जो अध्यक्ष बने उस संगति के कौन बने। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से भी बहुत अधिक बनते हैं, तो देखते हैं। और बौद्ध संगति जो हुआ था 4 बार हुआ था। बहुत बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बौद्ध संगति जो है कितनी बार संपन्न हुई थी, तो बौद्ध संगति जो है 4 बार संपन्न हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैसे बीसी का मतलब हम लोग जानते हैं क्या कि ईस्वी पूर्व, तो 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में ही यह संपन्न हुआ था। ठीक है, और जब यह संपन्न हुआ था तो उस समय जो राजा थे वहाँ के अजात शत्रु थे। ठीक है, और उस समय इस संगति के जो अध्यक्ष बने थे महाकश्यप बने थे। तो प्रथम जो हुआ था बौद्ध संगति वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, राजगिरी में संपन्न हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और वहाँ के अध्यक्ष जो बने थे प्रथम वो क्या थे, महाकश्यप बने थे। चलिए इसी प्रकार दूसरा जो है बौद्ध संगति जो हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 100 साल बाद हुआ था, यानी 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में संपन्न हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की एक जिला है जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था, वहीं पर क्या हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और यहाँ के जो थे राजा थे उस टाइम कालाशोक के शासन काल में दूसरा जो है बौद्ध संगति संपन्न हुआ था, और उसका अध्यक्ष जो बने थे सबाकामी बने थे। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष बने थे कौन बने थे, सबाकामी बने थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज का गठन होता है तो उसका एक क्या होता है कि अध्यक्ष चुना जाता है। तो इस जो संगति जो होती थी तो वहाँ का एक जो अध्यक्ष चुना जाता था वो थे सबाकामी, और प्रथम थे महाकश्यप, दूसरा थे सबाकामी। चलिए आगे देखते हैं तीसरा कौन थे। तो तीसरा जो था 251 बीसी में, यानी 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये पाटलिपुत्र में स्थित हुआ था, और यही पाटलिपुत्र जो है आगे चल करके पटना नाम से विख्यात हुआ। तो तीसरी जो बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था, और वहाँ के राजा जो थे अशोक थे। जैसा कि जानते हैं कि वैशाली पे भी अशोक ने अधिकार जमाया था और बहुत दिन अधिकार भी किया था। तो राजा के जो थे अशोक थे, और उन्हीं के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष बने थे मोगलीपुत्र जो तिस बने थे। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस बने थे
तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष। चौथा इसी प्रकार है 72 ईस्वी में हुए थे, यानी जो ईस्वी पूर्व से अब ईस्वी में जब चलना चालू किए, ईस्वी पूर्व जो हमारा खत्म हो गया, 1 तक चला गया, तो उसके बाद जो है यानी हम लोग के जो पहली शताब्दी जो थी उसी में क्या हुआ था, चौथा बौद्ध संगति संपन्न हुआ था। तो आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है कि कब ईस्वी में चौथी जो है शताब्दी हुई, किस शताब्दी में चौथी जो है बौद्ध संगति हुई, तो वो प्रथम शताब्दी थी जिसमें बौद्ध संगति जो थी चौथे संपन्न हुई थी। ठीक है, और उस समय जो थे वहाँ के राजा जो थे कौन थे, कनिष्क थे। ये जो हुए ये कश्मीर में थे। ठीक है, कश्मीर में एक जगह है जहाँ पर क्या हुआ था, चौथा बौद्ध संगति हुआ था। और उस समय जो थे अध्यक्ष बना थे वो वसुमित्र या अश्वघोष थे। ठीक है, ये दोनों को अधिकार दिया गया था कि वहाँ के अध्यक्ष वहाँ की देख रेख करे और वहाँ की हर एक जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी करे। तो उनका अध्यक्ष था वसुमित्र और अश्वघोष बने थे। इस प्रकार देखते हैं कि ये 4 जो संगतियाँ हैं इनसे बहुत अधिक क्वेश्चन हमारे एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं। तो इसे ध्यान से समझना है और लिखकर इसे नोट ही कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग और कुछ डीपली क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाते हैं तो यहीं से बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म लोग जहाँ पूजा करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखते हैं, बौद्ध धर्म लोग जहाँ पूजा करते हैं उन्हें चैत्य नाम से जाना जाता है। आज के दिन में भी उन्हें चैत्य नाम से ही जाना जाता है। जहाँ पर बुद्ध के जो उपासना करते हैं उन्हें हम लोग चैत्य कहते हैं। ठीक है, और बौद्ध भिक्षुक किन्हें कहते हैं, जो बौद्ध में जुड़कर वो सन्यासी बन जाते हैं उन्हें भिक्षुक नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं बौद्ध भिक्षुक, तो भिक्षुक शब्द है तो इसलिए बता दें कि जो बुद्ध की उपासना करके जो सन्यासी बनते हैं उन्हें भिक्षुक बोलते हैं। और जहाँ वो रहते हैं उन्हें विहार नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बौद्ध भिक्षुक जहाँ रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो विहार नाम दिया गया है और विहार से ही उन्हें जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध जब मरे थे तो उनके राख पे जो इमारतें बनाई गई उनको हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बुद्ध के शरीर के राख के ऊपर जो भी इमारतें बनी थी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बुद्ध के शरीर पर जो इमारतें बनी होती है या बनाई गई उन्हें क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्तूप के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बुद्ध को घर छोड़ने की घटना को महाभिन्यास कर्म जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं। जो बुद्ध जब घर छोड़े थे तो उन्हीं को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ध्यान में रखते हैं इसको, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगभग 50 बार से ऊपर पूछा गया है कि बुद्ध को घर छोड़ने की घटना को हम लोग क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान में रखते हैं। उसके बाद बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, यानी घर को 29 वर्ष की आयु में ही छोड़ दिया। तो उनकी शादी जो हुई थी वो 16 वर्ष में हुई थी, ये आप लोग को पता है। जैसा कि हम यहाँ पर बताए थे कि यशोधरा से उनकी शादी जो हुई थी 16 वर्ष की आयु में हुई थी। और उसी के बाद जो है 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण के नाम से जानते हैं। जब बुद्ध को या उस समय जब ज्ञान प्राप्ति नहीं थी तो उन्हें सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान प्राप्ति को हम लोग निर्वाण बोलते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका नाम पड़ा वो बुद्ध नाम से विख्यात होने लगे। ठीक है, और आज भी उन्हें बुद्ध नाम से ही जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। सो प्रथम धार्मिक उपदेश जो है धर्म चक्र परिवर्तन जो है कहलाता है। प्रथम जो उपदेश दिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम जो बुद्ध जो है जो उपदेश दिए उन्हें क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, यानी बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बौद्ध के त्रिरत्न थे। बौद्ध के जो त्रिरत्न थे उन्हें हम लोग जानते हैं क्या, बुद्ध, धम्म और संघ के नाम से
जानते हैं। ये त्रिरत्न जो है बुद्ध जो है इन्हीं के ऊपर जो है काम किए थे और विचार किए थे। बुद्ध, धम्म और संघ, यही जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, जो इन्हीं को लोग मानते हैं। जो बौद्ध धर्म में जुड़े हैं, जो भिक्षुक है, बौद्ध भिक्षुक जो है इन्हीं तीनों को मानते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है बुद्ध के पूर्व ज्ञान को, बुद्ध के जो पूर्व ज्ञान है उनको त्रिपिटक से प्राप्त होते हैं। बुद्ध के जो पूर्व ज्ञान है वो हम लोग को जो प्राप्त होते हैं त्रिपिटक से प्राप्त होते हैं, और वो जो है पाली भाषा में लिखी गई है। ठीक है। तो त्रिपिटक जो है 3 से मिलकर के बना है, और जैसा कि ये त्रि का मतलब हम लोग 3 जानते हैं, तो त्रिपिटक जो 3 ग्रंथ है उससे इनके जो है पूर्व ज्ञान के बारे में हम लोग को पता चलता है, और ये पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ से हीनयान और महायान। ये जैसा कि हम लोग महावीर में पढ़े थे दिगंबर और श्वेतांबर, उसी तरह यहाँ पर भी है हीनयान और महायान। ठीक है। ये जो है बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, और ये जो है बुद्ध को भगवान मानते थे। ठीक है। ये है हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ लिखा हुआ है कि क्या बुद्ध ने भगवान मानते थे, बुद्ध को भगवान मानते थे वो, और मूर्ति पूजा में क्या करते थे, विश्वास रखते थे, करते थे। उसके बाद आता है कि बुद्ध के प्रथम जो शिष्य थे वो कौन थे। तो बुद्ध के प्रथम जो छात्र थे यानी शिष्य से तेजस्वी और मलिक थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि बुद्ध के जो प्रथम जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, वो कौन थे। तो तेजस्वी और मलिक थे। इस प्रकार देखते हैं कि ये जो इतना जो उन्होंने एक सभ्यता का रूप में जो निर्माण किया था, तो ये सभी जो घटनाएं हैं 80 वर्ष में ही संभव हो पाई थी। 80 वर्ष, क्योंकि उनकी आयु जो जीवित थे वो 80 वर्ष की अवस्था तक ही थे, क्योंकि 80 वर्ष के अंदर ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार देखते हैं कि बौद्ध धर्म से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामों में देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ से जो है आप लोग को एक रास्ता मिलता है कि हाँ, इतिहास को अगर समझ के पढ़ा जाए तो ये भारी भी नहीं है, समझ में बहुत ज़्यादा आती है, और अगर समझ कर नहीं पढ़ा जाए तो ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर ये सब एक एक पॉइंट क्वेश्चन जब आप एग्जाम में छोड़ते हैं तो आप वहाँ से पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे चलने लगते हैं। इसलिए इस टॉपिक को चुना है कि क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके एग्जाम में मिलेंगे वहाँ से आप बना पाएंगे। तो इस पर एक और वीडियो आएंगे जो महाजनपद से है। ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आगे जो आने वाली है वीडियो वो आप तक पहुंचेंगे और वहां से आप लाभ प्राप्त कीजिएगा। मेरी यही दुआ है कि आप लोग आगे बढ़िए, पढ़िए और गवर्नमेंट सर्विस में जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।